ऑस्ट्रेलिया में आपका जो कंसल्टेंट है वही वीजा फाइल करता है, वही फाइल करता है बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा एक ब्लैक बॉक्स बन जाता है। एजेंट ने जो मेरे को डॉक्यूमेंट भेजा बच्चे का, कैनरा बैंक के बैंक स्टेटमेंट में एसबीआई का लोगो चिपका दिया, सब कुछ चेंजेस कर दिया, दिखा रहा है कि देखो सैलरी इसको मिल रही है। सर आई एम आल्सो द एसबीआई यूजर। एसबीआई का तो ऐसा इंटरफेस ही नहीं होता, बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ता। अरे सर कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो। बच्चे को लगता है बस मैं वहां जाऊंगा तो मेरा दुनिया बदल जाएगी। वो दुनिया कैसे बदलेगी, क्योंकि बदलती है। सो मनीष, हम लोग जैसे वीजा फाइलिंग करते हैं तो व्हाट आर द मिनिमम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड? ऑफ कोर्स इट्स नॉट द कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, बट हाउ डू आई फाइंड व्हाट आर द मिनिमम डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर वीजा फाइलिंग? एक वेबसाइट है दैट इज डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट टूल। दे विल गिव यू सम ऑप्शन ऑन अ ड्रॉप डाउन, यू हैव टू चूज दैट फ्रॉम व्हिच कंट्री यू आर कमिंग फ्रॉम। हमारे बच्चे इंडिया से हैं तो इंडिया से, सो वी चूज इंडिया। एंड सपोज इफ आई एम गोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, सो आई हैव टू सिंपली यूनिवर्सिटी, देन आई कैन सी व्हाट सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आई विल बी रिक्वायरिंग। दिस इज अ रेप्लिका ऑफ IMI पोर्टल फ्रॉम वेयर वी फाइलिंग द वीजा, राइट? देन वी हैव टू गो डाउन एंड देयर विल बी ऑप्शन टू डिस्प्ले evidence. So upon clicking a display evidence, you will get some sort of documentation that identity would be that your passport. So basically हमारे को यहाँ से हमारे को सारे documents मिल जाएंगे, yes, and we can see and like genuine student की requirement भी है, that right? is your SOP which you have to upload, and there's some certain documentation. So why we are showing this? Let me just give you one more example. So this is level 1 university. Now I'm comparing with level 2, that is Central Queensland. Now we can see that what sort of documentation required for this university. Right. So basically, depending on the university, the documentation will change. So all the documentation would be same, but you will get one extra option that would be providing a evidence of financial capacity. Means you have to upload the financial document on this option. Right. So basically, it is one good way of understanding what all documents are required. Some may be applicable, some may not be applicable. Yes. And some documents might be provided while filing the visa just for being super sure. Yes. So I think this is a fantastic tool. We'll put the link in the description. What are some of the key points which are there in our visa filing process? Which subclass are we trying, which we need to target? वीजा मिलता है दो चीज़ों पे, पैसा और SOP। बाकी तो आपने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को प्रूफ कर ही दिया कि डैट यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट, यू हैव ऑल द प्रूफ्स। पैसा जो हमने यूनिवर्सिटी को दिखाया था वही हमें यहाँ पे भी दिखाना है विद द हेल्प ऑफ CA वैल्यूएशन रिपोर्ट की आपकी इकोनॉमिक्स। अब देखो मैं आपको वीज़ा क्यों दूँ? एज अ वीज़ा ऑफिसर मैं आपको वीज़ा दूंगा आपकी इकोनॉमिक टाइज पे। आपने 30 लाख का लोन ले लिया कोलेटरल, आपके इंडिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट आपने जब CA वैल्यूएशन में देखा कि यू हैव अ प्रॉपर्टी वर्थ 2 करोड़, डेफिनेटली विल कम बैक बिकॉज योर बिलोंगिंग्स एंड योर पेरेंट इन इंडिया ओनली, सो यू हैव टू टेक केयर। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बड़े अच्छे से सिंक होने चाहिए। सो जो हमने अपने GS असेसमेंट, जेन्युइन स्टूडेंट असेसमेंट में किया है, सेम चीज हमारे वीजा फाइलिंग में होनी चाहिए। We need to show sufficient financial backing in India, that I have, financial ties, not just emotional ties to India, and that I am a genuine student and I would wanting to be coming back because मेरे पास enough पैसे हैं यार, पैसे हैं बिल्कुल। And apart from that, second point जो हम अभी बात करते हैं, जो आपने अभी बोलते बोल भी दिया कि मेरे पास पैसा है, मैं वापस आऊंगा। अपने इंटेंशन, अपने इमोशंस को हमें SOP में डालने हैं कि मेरे को आप क्यों वीजा दो, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया आ रहा हूँ तो आप मुझे क्यों ग्रांट दो, मैं ऑस्ट्रेलिया मेरे को कैसे हेल्प करेगा, हाउ ऑस्ट्रेलिया विल हेल्प मी टू मेक अ ब्रिज बिटवीन मी एंड माई ड्रीम, मेरा कोर्स आउटकम में कैसा रहेगा, मेरा ROI कैसा रहेगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट कंपनी आई कैन टारगेट अपॉन कंप्लीशन। राइट। हर आदमी चाहता है यार आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड हो। कोई भी स्टूडेंट ऐसे वहां पर घुसने के लिए कंट्री में नहीं जाता है, वो वहां जाके भिखारी बनेगा तो क्या करेगा यार? प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे को लगता है बस मैं वहां जाऊंगा तो मेरा दुनिया बदल जाएगी। वो दुनिया कैसे बदलेगी, क्योंकि बदलती है। तो वो क्लैरिटी ऑफ माइंड की मेरी दुनिया कैसे बदलेगी, वो हमारे को उस SOP में लिखना है। आई थिंक इफ वी आर एबल टू डू दैट, शो द कंट्री, द यूनिवर्सिटी that I have that clarity of mind, मैं क्यों आ रहा हूं, एंड एट द सेम टाइम मेरे इनफ फाइनेंशियल बैकिंग है। आई थिंक दो चीजें हमारे को अगर हम वीजा प्रोसेस में अपने ध्यान रखें, अदरवाइज वो जो GS प्रोसेस है इट इज नथिंग। हमने अपने यूनिवर्सिटी के SOP में भी वही लिखा, हमने अपने SSVF फॉर्म में भी वही लिखा, हमने अपने GS इंटरव्यू में भी वही बात करी, और वीजा प्रोसेस के अंदर भी वही सेम क्वेश्चंस ही दोबारा पूछे जाएंगे। नथिंग न्यू, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। वन थिंग विच आई फाइंड इज दैट ऑस्ट्रेलिया में आपका जो कंसल्टेंट है वही वीजा फाइल करता है, बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा एक ब्लैक बॉक्स बन जाता है। एज वी डू विद आवर स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज शेयर विद देम a copy of the form, a draft of the form कि यार make sure that you are aware of what we are sending, because at the end of the day we are filing it for you। बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ता, अरे सर कुछ भी कर दो, वो अपने प्रोसेस को कंट्रोल में नहीं ले रहा है। तो my suggestion to all the students would be to go through that draft, understand what you are sending and is it the correct thing or not, because agent आपका
गलत इन्फॉर्मेशन नहीं सेंड कर दे। तो मेरा एक केस था, अब बच्चा था फ्रॉम नॉर्थ एंड हरियाणा, रेड जोन एरियाज। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या है, इफ यू आर फ्रॉम अ नॉर्थ जोन, वो दे आर लिस्टेड ऑन अ रेड जोन। अब इसका मतलब क्या होता है, यू विल बी रिक्वायरिंग टू प्रोड्यूस मोर डॉक्यूमेंटेशन। अब एक बच्चा आया, उसका अच्छा खासा केस था, एजेंट ने उसका केस खराब करा। कैसे? उन्होंने एडिटिंग डॉक्यूमेंट में एडिट कर दिया। अब क्या हुआ था, बच्चा जॉब कर रहा है कहीं पे, बच्चे की सैलरी कैश में आ रही है, बिकॉज कैश इन हैंड सैलरी इज नॉट एक्सेप्टेबल इन ऑस्ट्रेलिया। एजेंट ने जो मेरे को डॉक्यूमेंट भेजा बच्चे का, कैनरा बैंक के द बैंक स्टेटमेंट में SBI का लोगो चिपका दिया, सब कुछ चेंजेस कर दिया, दिखा रहा है कि देखो सैलरी इसको मिल रही है। व्हेन आई कॉल्ड द एजेंट के सर आपने तो ये फेक है स्टेटमेंट। कहते जी आपको कैसे पता फेक है? मैंने कहा सर आई एम ऑल्सो द SBI यूजर, SBI का तो ऐसा इंटरफेस ही नहीं होता डॉक्यूमेंट का। कहते हैं एक काम करो, आप मेरे को अपना स्टेटमेंट भेजो डाउनलोड करके, मैं आपको उसमें चेंजेस करके भेजता हूँ। तो आप इस तरीके से बचो, आप उस चीजों में मत आओ कि आप टारगेट। यू नीड टू मेक श्योर कि जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो ट्रूथफुली रिप्रेजेंट हो रहा है, बिकॉज अदरवाइज आप ही के ऊपर वो कलंक लग जाएगा। हमने फुल्ली ब्रेक डाउन किया फ्रॉम कंडीशनल ऑफर टू अनकंडीशनल ऑफर, वहां से ECOE और ECOE से हमारा फाइनल वीजा, सब क्लास 500। तो आई थिंक हमने सिंप्लीफाइड दैट होल प्रोसेस, स्पेशली अब जब टाइम है, जब बच्चों का रिस्ट्रिक्टिव होता जा रहा है मोर और मोर प्रोसेस, तो making sure that every process, every step is happening in time. So friends, if you're looking for any help with your Australian applications or the Australian student visa, you can reach out to our team, Manish or me. The link is in the description and we will get back to you, solve any of your questions and help you with your Australian process. So thank you so much for today. We look forward to the next video and see you there very soon.